नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय में होगी सुनवाई। बसपा ने प्रदेश के सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर किसी भी कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड जांच क्षमता में वृद्धि के लिए देश के 3 स्थानों पर परीक्षण केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। और प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों को जीवन रक्षक इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी मुहैया कराएगी राज्य सरकार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों की सदस्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई होगी। इस बीच गहलोत सरकार पर संकट और गहरा गया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कहा है कि वे किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी तरह की कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का व्हिप नहीं मानने पर इन विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इस संबंध में स्पीकर और राज्यपाल को भी पत्र भेजा गया है। वहीं बसपा ने उच्च न्यायालय में लंबित अयोग्यता संबंधी मामले में पक्षकार बनने या नई याचिका दायर करने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बसपा के 6 विधायक जीते थे और ये 16 दिसंबर 2019 को कांग्रेस में शामिल हो गए। इस विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई भी होगी। प्रदेश के राजनीतिक हालात का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी के इस रुख को राज्य की अशोक गहलोत सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पूर्व भी बसपा प्रमुख मायावती राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर विधानसभा का आपात सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इस प्रस्ताव में बहुमत परीक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि सत्र में कोरोना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस ने कल देर शाम कहा कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में राजभवनों पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जयपुर में राजभवन पर प्रदर्शन नहीं होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक ट्वीट कर कहा कि उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र से उम्मीद है कि वे जिस संवैधानिक पद पर हैं उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए जल्दी ही विधानसभा सत्र बुलाने की आज्ञा प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि सरकार ने राज्यपाल द्वारा बताए गए बिंदुओं को शामिल करते हुए 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव वापस भेजा है। इधर कल से ही कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान भी शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई कांग्रेस नेताओं ने अपने बयान जारी किए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1132 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 36,430 हो गई है। सबसे अधिक 239 मरीज जोधपुर में रिपोर्ट हुए। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 150, बीकानेर में 82, जयपुर में 71, कोटा में 68, झालावाड़ में 50, भरतपुर और नागौर में 49, पाली में 45, धौलपुर में 37, चूरू और अजमेर में 36, उदयपुर में 33, बूंदी में 29, बाड़मेर में 28, करौली में 23, सीकर में 20, झुंझुनू में 14, बारां और जालौर में 11, सवाईमाधोपुर में 9, राजसमंद में 7, दौसा और डूंगरपुर में 6, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में 5, हनुमानगढ़ में 3, प्रतापगढ़ और टोंक में 2 और दूसरे राज्य के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 25,954 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 24,852 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में अब 9,852 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है,
और इस बीमारी से अब तक 624 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपील की कि पिछले 10 दिनों से जो उनके संपर्क में आए हैं वे कोरोना जांच करवा लें। इधर उदयपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल टीमों का गठन किया है। नगर निगम के सभी 70 वार्डों में ये टीमें संक्रमण के फैलाव पर नजर रखेंगी और आवश्यक कदम उठाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान तथा उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय कोलेरा और आंत्र रोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों को आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक इंजेक्शन टॉसिलिजुमेब और प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 रुपए कीमत का ये इंजेक्शन गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किसी भी जरूरतमंद मरीज के लिए इस इंजेक्शन की उपलब्धता में कमी नहीं आने देगा। श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने और उसके लिए प्रदेश भर में प्लाज्मा डोनेशन शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के लिए काफी अधिक टेस्टिंग क्षमता विकसित कर ली है। ऐसे में अब टेस्ट के परिणाम आने में देरी नहीं होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों को कहा कि आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू और कंटेनमेंट के लिए चिन्हित सीमित क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन की पालना करवाई जाए। प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के लिए आज प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने जा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कल जयपुर में एक कार्यक्रम में ये जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के मरीजों के समुचित उपचार और देखरेख सुनिश्चित करने के लिए संभाग और जिलेवार समितियां गठित करेगा। विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि ये समितियां सभी कोविड चिकित्सा संस्थानों का हर 15 दिन में निरीक्षण करेंगी। ये समितियां कोविड संबंधी किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने वाली है। प्लाज्मा से जितने मरीजों को हमने ट्रीट किया 100% रिजल्ट रहा है। जो गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था वो भी ठीक होकर निकला। 31 जगह जांच की सुविधा हमने शुरू कर दी पूरे प्रदेश में। 42,000 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई। राजस्थान को सबसे बेटर कंट्रोल करने वाले स्टेट्स में हमारा रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 10 बड़े राज्यों की तुलना में हमारा रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है और हम लगातार मृत्यु दर को कम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं जाए कोरोना की वजह से, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और सरकार उस पर मजबूती से काम कर रही है। वंदे भारत मिशन के 5वें चरण के तहत संयुक्त अरब अमीरात और देश के विभिन्न शहरों के बीच 100 से अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। ये चरण अगले महीने की 1 तारीख से शुरू हो रहा है। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सवाईमाधोपुर, अजमेर के जवासा, दौसा के नांगल राजावतान, चित्तौड़गढ़, करौली के सपोटरा और जालोर जिले में कल रात कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग में आज से 29 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी।
बसपा ने प्रदेश के सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर किसी भी कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड जांच क्षमता में वृद्धि के लिए देश के 3 स्थानों पर परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश में राज्य सरकार कोरोना के गंभीर मरीजों को जीवन रक्षक इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी मुहैया कराएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।